बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारा ये कमेंट आ रहा है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, जब हमारा छोटा सा जो भ्रूण होता है वो जब एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी कि जब सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है जिसको कि आप देख के समझ के ये अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आपका जो छोटा सा भ्रूण है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार क्या है कि जब एंडोमेट्रियम की दीवार में जब आपका जो छोटा सा जगोट है वो जब नहीं चिपकेगा, वहां पे होता क्या है कि कभी कभी आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो कम बनी होती है, तो वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका छोटा सा जगोट जो है नहीं चिपकता है। तो जब वहां पे नहीं चिपकता है तो वहां पे आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है, जो कि मेरा अगला वीडियो उस पर आने वाला है कि जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उस सिम्टम्स को आप देख के ये अंदाजा लगा लोगे, ये समझ जाओगे कि अब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। बट यहाँ पे मैं आपको बात कर रही हूँ कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपको कब होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको कब होगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, सारा टॉपिक इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। आपका जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को भी प्लीज जरूर सपोर्ट करिएगा और कोई भी आपकी क्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि ये जो इम्प्लांटेशन है ये आपकी बॉडी में कब दिखाई देगा, जो इम्प्लांटेशन का फेज है ये आपको कब महसूस होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या होगा कि जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन होने के बाद जब आपका अंडा है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है, वहां पे आपके आके आप अपने स्पर्म का जब वहां पे वो आके इंतजार करने लगता है तो आपको उस समय कांटेक्ट में रहना चाहिए। जब आप कांटेक्ट बनाती हैं तो वहां पे क्या होता है कि कांटेक्ट बनाने के साथ साथ जो मिल्क सेल्स होते हैं वहां पे आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को सुनने में जानने में काफी आसान लगे, बट ये इतना आसान नहीं होता है कि जो मेल का सेल्स है वो तुरंत जाके आपके अंडे को फर्टिलाइज कर ले। उसको ढूंढने में काफी समय लगता है, अंडे को ढूंढने में, क्योंकि अंडा तो काफी छोटा होता है। अंडे तक पहुंचने में, अंडे को ढूंढने में उसे काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है, काफी ज्यादा समय लगता है। तो फ्रेंड्स, जब वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और एक हेल्थ सेल्स आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है, तो अंडे को जब फर्टिलाइजेशन अंडे की हो जाती है तो क्या होता है कि अंडे की फर्टिलाइजेशन के बाद वो 7-8 दिन आपको लग जाता है, इन सारे प्रक्रिया करने में 7 से 8 दिन आपका लग जाता है। तो जब वो आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो पहले से ही हार्मोन होते हैं ना, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। वो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां पे जब तैयार होता है तो वहां पे जब भ्रूण आपका जाता है चिपकने के लिए, तो जब चिपक जाता है तो आपको कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जब सिम्टम्स होता है वहां पे जब आपका भ्रूण चिपकता है तो आपके जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको हल्की सी कुरेद, टिश्यूज को हल्का सा खुरेद के तो वहां पे वो चिपकता है। तो जब वहां पे चिपकता है तो आपको हल्का सा डिस्चार्ज आने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना है कि ये जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल 4 से 5 दिन नहीं रहता है। ये डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा रहेगा तो 1 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा ये डिस्चार्ज आपको नहीं महसूस होते हैं। तो हल्की सी आपको डिस्चार्ज आने लगेगी। तो ये डिस्चार्ज जब आती है तो समझिए कि आपको ये हल्का सा ब्राउन हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, और फ्रेंड्स हल्का सा बिल्कुल जैसे कि येलोइश टाइप के हो सकता है, यानी कि रेड टाइप का हो सकता है। ऐसे आपको डिस्चार्ज आने लगेगा। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज आपको कब महसूस होगा, जो अगला पीरियड आपका आने वाला है उससे तकरीबन 4 से 5 दिन पहले आपको समझ में आएगा। तो कितनी महिलाएं क्या समझती हैं कि अरे मेरा पीरियड आने वाला है ना तो हल्का सा डिस्चार्ज आ रहा है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपके पीरियड का डिस्चार्ज होता है। दूसरा जो फ्रेंड्स सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेगा वो आपको नोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगा। ये होता क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपका छोटा सा जो जगोट है वो चिपक जाता है तो इसका पीछे का लॉजिक यही होता है कि नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है कि आपकी बॉडी में जब उसको चिपकने के बाद HCG जो हार्मोन होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं प्रेगनेंसी का जो है
प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को बढ़ाने के लिए, तो उसमें आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनने लगते हैं, जिस वजह से कि हल्का सा आपको नोजिया वोमिटिंग होने लगेगा। आपको ऐसा तो महसूस होगा कि मुझे उल्टियां होंगी, पर आपको उल्टियां होने वाली नहीं है, या फिर कितनी महिलाओं को उल्टियां भी होने लगती हैं। तीसरा जो फ्रेंड्स सिम्टम्स नजर आते हैं, आपके सर में चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है, सर मतलब हेडक जैसा होने लगता है, सर में दर्द आपको होने लगता है। तो कितनी महिलाएं क्या करती हैं कि जो है मेडिसिन से, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खा लेती हैं। लेकिन मेरा आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन का यूज बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि आप जो है डॉक्टर से बता के तो नहीं मेडिसिन ला रही हैं, और उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो कि आपके गर्भ खराब करने का काम कर देंगे। तो आपको मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा सर में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा तेल वगैरह का जो है चंपिंग कर सकती हैं, थोड़ा सा मसाज वगैरह कर सकती हैं, या फिर किसी से अपने घर में है उससे करवा सकती हैं, जिससे कि आपको हल्की सी रिलीफ मिल सके। तो ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करने हैं कि मेडिसिन लाकर तुरंत का तुरंत अपना ले लिया। तो हल्का सा आपको चक्कर वगैरह आने लगेगा, हल्का सा सर भारी भारी, सर में दर्द होने लगेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा जो आपको महसूस होने लगेगा, आपको सुबह सुबह मूड स्विंगिंग होने लगेगा। सुबह सुबह आपका मूड स्विंगिंग इसलिए होने लगेगा कि जब सुबह उठते हो तो उसमें क्या होता है, रात भर का जब गैप हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो काफी बने हुए होते हैं। यानी कि दिन भर जब चलते फिरते हो तो हार्मोन तो हर 12 घंटे, हर 24 घंटे पे बनते हैं, लेकिन रात भर का ज्यादा गैप होने की वजह से जो HCG जो हार्मोन होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, जिस वजह से कि आपको ये सिम्टम्स नजर आता है। कभी कभी सुबह सुबह उठ के आपको हो सकता है रोने का मन करेगा, हो सकता है हंसने का मन करेगा, हो सकता है कि कोई कुछ बोल दे उस पर आप चिड़चिड़ा जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपका बच्चा है या फिर हस्बैंड है उन पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स भी होते हैं। और फ्रेंड्स जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स पांचवा जो सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेगा वो है आपके लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्पिंग होना। आपके जो निचला आपका नाभि के नीचे का भाग है उसमें हल्का फुल्का आपको जो है क्रैम्पिंग होने लगेगा, यानी कि आपको हल्का फुल्का पेन होने लगेगा। तो अगर आपको हल्का फुल्का पेन भी हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन अभी अभी मेरी वाइफ को 9 दिन से लोअर एब्डोमिनल में पेन है, तो क्या ये इम्प्लांट का इम्प्लांट का जो है लक्षण होता है? तो डियर मैं आपको बता दूं कि जो इम्प्लांट का पेन होता है बिल्कुल माइल्ड सा होता है, और ये बिल्कुल हल्का होता है, बहुत ज्यादा ये पेन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं रहना है कि ये इम्प्लांट का पेन हुआ है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पेन हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आखिर ये पेन क्यों हो रहे हैं। तो ये माइल्ड सा हल्का सा पेन आपको महसूस होंगे। तो फ्रेंड्स ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के 5 सिम्टम्स होते हैं। अगर इनमें से आपको 1-2 सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया। एक यहाँ पे बात आपको और बताती हूँ फ्रेंड्स कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए वो सभी में समझ में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 सिम्टम्स आप में समझ में आए, 1-2 सिम्टम्स आप में नहीं समझ में आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो भी जाता हो और आपको सिम्टम्स नहीं महसूस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस सारे कंडीशन में भी महिला का ये भ्रम रहता है कि मैं क्या प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। तो बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसी बात नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और सबका जो प्रेगनेंसी होता है वो बिल्कुल जैसे कि अलग अलग होता है, अपनी अपनी बॉडी के अनुसार होता है। तो किसी में हार्मोन ज्यादा बनते हैं, किसी में हार्मोन कम बनते हैं। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं पड़ने हैं कि मुझे सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाते तब तक आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ने हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। पीरियड मिस होते हैं तुरंत अपनी जो है प्रेगनेंसी का टेस्ट करिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक